कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस विवान में। सुबह का टाइम है तो अभी दोनों बच्चे मेरे सो के उठे हैं और ये हरकतें कर रहे हैं उल्टी सीधी, क्योंकि अभी उनको नहलाना धुलाना भी है। इसके बाद मुझको जाना है विशाल उनकी शॉपिंग करने दोनों बच्चों की। और इधर मैंने विवान को अभी नहलाया नहीं है और ना मैंने नहाया है, तो मम्मी बैठी फ़ोन पे बात कर रही हैं किसी से। और मैं आजकल विवान को ना जानवरों के नेम और वर्ड्स नेम ये सब मतलब कि सिखा रही हूँ। तो अभी मतलब प्री स्कूल में है तो अभी तो ओरली से सिखा सकते हैं उनको। तो जो एनिमल्स है ना वो बता देता है ये। अभी वर्ड्स नेम उनको मतलब कि बाकी है सिखाने के लिए। तो इधर मैंने मतलब नहा धो लिया था मैं और विशाल जाने के लिए। तो यहाँ मेरा खाना जो था हो गया था नाश्ता। तो इसके बाद चाय और फ़ैन चल रही थी, मम्मी लेके आई थी तो साथ में ग्रीशा को भी खिला रही थी। क्योंकि जो ग्रीशा और जो विवान है ना यहाँ पे ना बिल्कुल भी खा नहीं रहे पी नहीं रहे हैं कुछ भी। उन्होंने खाना पीना दोनों छोड़ दिया, क्योंकि जब आते हैं ना ससुराल बोलते हैं सॉरी मैके, तो बच्चे ना जीना आराम कर देते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं। बच्चे नहाए नहीं तो मम्मी कही तुम लोग जाओ नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो इन दोनों को नहला देंगी मम्मी दोनों बच्चों को। तो हम निकल गए थे मैं और भाभी विशाल के लिए। पहले तो बैंक में काम है, एक बैंक का काम हो गया था और दूसरे बैंक आई थी अपना काम करवाने, वहीं रास्ते में ही है। तो मैं सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। तो ये फॉर्म फिल करना था काम के लिए, तो पेन नहीं था। तो इसके बाद मुझे पेन भी मतलब कहीं से नहीं मिल रहा था यहाँ पे, और फिर मुझे ना पेन लेने के लिए बाहर जाना पड़ा कि मतलब जल्दी से काम निपट जाए, क्योंकि बच्चों की भी टेंशन लगी रहती है कि बच्चे रो रहे हों, क्योंकि दोनों को संभालना बहुत दिक्कत होती है। तो फिर नहाना धुलाना भी था दोनों को। तो पेन लेने की चली गई थी मैं बाहर, क्योंकि दूर भी था पेन लेने के लिए। इसके बाद पेन मिल गया था मुझको, फिर बैंक में आई दोबारा। फिर फॉर्म जो फिल करना था वो फॉर्म फिल किया मैंने, फ़ोटो वोटो अटैच करनी थी उसमें मेरे को। तो इधर भाभी से फ़ोटो मांग रही थी। तो बैंक का काम मेरा जो था निपट गया था। इसके बाद हम आ गए थे विशाल। विशाल में जब हम एंट्री करी ना, नीचे का तो जो लेडीज़ का था गारमेंट्स सॉरी कपड़े वो अच्छे थे, लेकिन जो ऊपर आए ना ऊपर देख के ना मुझे ना बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि इस टाइम पे अगस्त के टाइम पे विंटर का वो कलेक्शन लगा रखा था, सारा सारा विंटर का कलेक्शन। और जो समर का कलेक्शन था उसमें मुझे ना ग्रीसा के लिए कपड़े मेरे को अच्छे नहीं लगे, और अच्छे भी लगे थे तो उस टाइप के ग्रीसा के पहले एडवांस में ही थे, लेकिन मुझे नहीं लेना था और मुझे जिस टाइप का लेना था वहाँ पे नहीं मिला। और सारे ये देखिए आप विंटर्स का ही मिलेंगे, जैकेट वैकेट थे स्वेटर वोटर सारे विंटर के। अभी पता नहीं क्यों लगा रखे हैं विशाल वालों ने अभी से। और जो चीज़ सोचो ना कि वहाँ मिल जाएगी तो वहाँ पर भी नहीं मिल रही है वो चीज़। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं मिलने के लिए। और लेकिन टी शर्ट अच्छी थी उसके लिए विवान के लिए, लेकिन मुझे लग रहा मुझे एक ही जैसे कलर चाहिए दोनों बच्चों के लिए, एक ही कलर के ही पहनाऊँ ड्रेस कोड टाइप का। तो मैंने नहीं लिया विमान के लिए भी, मैं ग्रीसा का पहले सेलेक्ट करूँगी उसके बाद विमान का लूँगी। इधर टी शर्ट जो भी थे अच्छे अच्छे, तो वो बड़े बड़े लड़कियों के थे 8-9 साल की जो वो गर्ल्स है उनके लिए। फिर कच्छे देखे यहाँ के तो कच्छे भी नहीं मिले। इसके बाद वॉलेट देखे, छोटे छोटे वॉलेट तो अच्छे अच्छे थे, बट क्या था ना कि अभी ग्रीसा छोटी तो अभी वो ले नहीं पाएगी। लेकिन मुझे ना जब थोड़े 1 साल के ऊपर जो चलने लग जाएगी ना तो उसके लिए बहुत सारे कलेक्शन इकट्ठा कर दूंगी पर्स के, क्योंकि मुझे ना छोटे बच्चों के जो पर्स है ना लड़कियों के बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैंने मेरी जो फ्रेंड है जयपुर में रहती है उसकी भी लड़कियों के मैंने वॉलेट ही गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे लड़कियों के ना वॉलेट बहुत अच्छे लगते हैं, पर्स छोटे छोटे और अच्छे भी होते हैं स्टाइलिश। तो इधर मैं अपने लिए चप्पल भी देख रही थी, चप्पल भी बहुत ही अच्छी थी। पर क्या करूँ मैं, जब मैं घर से आई थी तो 2 जोड़ी चप्पल ऑलरेडी मैंने ले रखी थी, लेकिन मेरे चप्पलों से बिल्कुल भी मन नहीं भरता, जितने भी चप्पल मैं ले लूँ अपने पास। तो अच्छी भी लग रही थी पैरों में, बट क्या था ना कि 2 जोड़ी ऑलरेडी थी मेरे पास। मैंने सोचा पहले इनमें से कोई एक दो महीने यूज़ कर लूँ, इसके बाद ले जाऊँगी या फिर वहीं से ले लूँगी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी ये मतलब बच्चों की ले लें ड्राइंग शीट, क्योंकि ड्राइंग शीट क्या शीट जो विवान है ना वो मतलब थोड़ा बहुत अपना अभी लिखता रखता है, ड्राइंग वाइंग करता है, तो मैं कह उसकी एक्टिविटी के लिए सही है। नहीं तो वो पेज मांगता है कृष्णा का तो कॉपी पे फाड़ देता है। तो मैं वही देख रही थी कि कुछ ले लूँ उनके लिए। तो यहाँ पे शीट मिल भी रही थी कॉपी की तरह, तो मैंने 3 शीट ली थी, 2 विवान के लिए और 1 कृष्णा के लिए। और साथ में यहाँ पे और जाओ ना तो एक्स्ट्रा ही पैसे मतलब कि ख़त्म ही हो जाते हैं, कि बच्चों के लिए भी देखना पड़ता है कि क्या ले जाएँ क्या नहीं ले जाएँ। इसके बाद कलर का पूरा पैकेज लिया था मैंने विवान के लिए और कृष्णा के लिए, दोनों के लिए। फिर इसके बाद नीचे आ गए थे काउंटर पे बिलिंग करवाने के लिए।
जब तक भाभी लाइन में लगी थी काउंटर की बिलिंग करवाने के लिए, तो इधर मैं सूट देख रही थी। मैं कह सूट ही देख लेती हूँ, जब तक टाइम पास कर लेती हूँ, क्योंकि सूट वूट तो लेना नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए लेने के लिए कपड़े आए हैं, तो बच्चों के लिए तो मिले नहीं है कुछ भी। इसके बाद फिर मैं दोबारा गई उधर, तो कलेक्शन तो अच्छे से थे, अच्छे लगे मेरे को। एक दो सूट जो थे फ्रॉक थे, बट मैं लिए नहीं। और फिर इसके बाद हमारी जो बिलिंग थी हो गई थी, फिर हम घर आ गए थे। घर जैसे पहुँचे वैसे बहुत ही तगड़ी बारिश आ गई थी। अच्छा हुआ हम पहले निकल आए, और नहीं तो फिर बारिश में भीग जाते। और बारिश में भीगते तो यहाँ पर पानी ना बहुत ही भर जाता है, जैसे कि तालाब सा नदी सी बहने लग जाती है। तो सही टाइम पे हम घर पहुँचे। इसके बाद बच्चों को दूध वूध पिलाया बोतल में बना के। इसके बाद फिर कपड़े जैसे बनाया दूध, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर कपड़े पड़े थे छत पे, भी कपड़े उठा के लेके आए। सूख गए थे कपड़े, नहीं तो भीग जाते सारे कपड़े। फिर ये कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर रही थी मैं, कपड़े पर फ़ोल्ड करके रख दूँ मैं, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे। क्या है ना, आजकल बारिश जो हो रही है ना, तो कपड़े चक्कर में ना सूख भी नहीं पा रहे हैं, और जो सूखते नहीं तो ना फिर बदबू सी आती है उन कपड़ों में। तो सोचे जो सूखे सूखे कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इसके बाद अभी छत पे भी कमरे में अम्मा ने, जो हमारी दादी हैं, उन्होंने कपड़े उठा के रख दिए हैं ऊपर वाले छत के, तो वो भी उठा के लाने हैं, अभी वो भी फ़ोल्ड करने हैं। तो फिलहाल जो सूख गए हैं, जो अभी हल्के से गीले हैं, वो टांग दे रही हूँ। कैसे कच्छा हो गया, टी शर्ट हो गई, बनियान हो गई, सब ना हल्के से अभी गीले रह गए थे। बाकी जो कल परसों के कपड़े हैं वो सूख गए थे, तो वही फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि एक साथ कपड़े होते ना तो अजीब सही लगता है, कि मतलब कि अच्छा नहीं लगता है मेरे को। तो फिर ऊपर गई थी कपड़े लेने के लिए। कपड़े लेके आ गई थी नीचे सारे, जो भी अम्मा ने, मतलब मेरी दादी ने कपड़े उठा लिए थे। तो ये सूख गए हैं सारे, क्योंकि पसीने से सुखा के गए थे। उस टाइम में हम जब निकले थे ना, बहुत ही धूप थी और बहुत ही गर्मी हो रखी थी। तो उस टाइम मतलब कि सूख गए हैं सारे कपड़े, तो ये भी कपड़े मैं उठा के रखूँगी। जो कपड़े थे वो मेरे फ़ोल्ड हो गए थे। इसके बाद मम्मी और गिरीशा को घुमा रही थी गली में। तो दोस्तों, जो मैं विशाल से लाई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं विशाल से क्या क्या लेके आई थी। तो जो पैकेज था ना, उसमें 50 रुपये वाला जो पैकेज था, उसके अंदर एक स्केल, रबड़, शॉर्पनर और एक पेंसिल और कलर, स्केच कलर निकले थे, और ये पेंसिल कलर, और ये जो बोलते हैं ना उसे प्लास्टिक कलर, वो थे। ये 3-4 आइटम थे जो निकले थे। विवाह के लिए काफ़ी है इतना, क्योंकि उसके कलर ही करना होता है अभी, जो उसमें जो बना के देते हैं ड्राइंग करने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें थी उसके लिए, तो मैं वही 50 रुपये का पैकेज उठा लिया था। इसका पूरा मतलब इसमें पैकेट में था। इसके बाद 150 का जो था वो मैं लाई थी कृष्णा के लिए। मतलब कृष्णा बड़ा है, तो उसके लिए कलर ड्राइंग अभी सही होने लगी, तो उसके लिए 1-2 एक्स्ट्रा मतलब कलर थे, तो सही मेरे को मिल गया। मतलब अच्छा लगा मेरे को बच्चों के लिए, कि अपना उसमें बिज़ी रहेंगे थोड़ा। ये इसकी मोमिया कलर, पेंसिल कलर और 2 पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, और हाँ इसके में ड्राइंग शीट भी निकली थी, क्योंकि जो 150 का पैकेज था भाई, इसमें तो ज़्यादा चीज़ें निकली थी। और इसलिए मैं विवान का कम लेके आई थी, वो भी छोटा है तो, क्योंकि वो ना यूज़ कम करता है, ख़राब ज़्यादा करता है, तो इसलिए मैं इसके लिए कम लेके आई थी। और जो शॉर्पनर, रबर था उनका भी, और ये प्लास्टिक कलर भी थे, इसमें 6 कलर थे उसके विवाह के नाम है कृष्णा के लिए। और ड्राइंग शीट भी थी इसमें ड्राइंग वाइंग करने के लिए, और हमारा कृष्णा ना ड्राइंग बहुत ही अच्छा करता है। इसके बाद में वो आई थी, मतलब कि शीट लेके आई थी 3 कॉपी शीट। तो ये 100 रुपये के हमें 3 पड़ गए थे। हमने सोचा कि 50 रुपये का एक दिख वहाँ पे था लिखा हुआ था, तो लेकिन नीचे काउंटर के पास गई तो उन्होंने बोला कि 99 की 3 है, मतलब एक, मतलब कि ऑफ़र चल रहा है, ये पूरा कॉम्बो है।
तो ये 3 उठा के लेके आई मैं। इसके बाद 2 कलर तो लेके आई थी बच्चों के लिए, पूरा कॉम्बो लेके आई थी पूरा पैकेट में। ये भी था मेरे विवान के लिए पूरा छोटा वाला, और जो 150 के ले आई थी वो था कृष्णा के लिए, क्योंकि मैं ना अक्टूबर में उसका बर्थडे भी आता है, तो मैं अक्टूबर में मतलब कि नहीं आ पाऊँगी, इसलिए उसको बर्थडे गिफ्ट में अभी से ही दे दिया। मैं कलर यूज भी कर लेगा ये पूरा पैकेट, ये बड़ा वाला है, और इसमें कलर भी 4-5 कलर हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके लिए बहुत, छोटे बच्चों को तो ये सब चीज़ें अच्छी ही लगती हैं अभी से, ड्राइंग करना, अपना कलर वलर यूज करना। वैसा कि यूज ना करें, लेकिन उनको खोलना खेलना उनको बहुत ही पसंद है। तो ये दोनों लेके आई थी दोनों के लिए, और शीट भी लेके आई, और एक अपने लिए बुलेट भी लेके आई। और जो बुलेट लेके आई थी वो बहुत ही बकवास था, टूटा हुआ था, डैमेज था, लेकिन एक्सचेंज नहीं मतलब कि कर सकती हूँ मैं उसे, वही रख लूँगी मैं, क्योंकि इतनी दूर नहीं जा सकती एक बुलेट के लिए। तो पास में होता तो सोच भी लेती एक्सचेंज करने के लिए, अकेले चली हुई जाती, लेकिन दूर है हमारे घर से काफ़ी, तो नहीं जा सकती। सोचा कि वही रख लूँगी, कोई बात नहीं, कि रखना मजबूरी है रखने का। तो ये देखिए, ये थी बुलेट जो ब्लैक कलर का लेके आई थी, का जो नीचे का जो चैन है ना वो टूटी हुई है थोड़ी ये, तो सोचा कि कोई बात नहीं, चैन जो थोड़ा बहुत की रिंग वो की रिंग ले लूँगी, तो वही लगा दूँगी तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो बस दोस्तों, मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलूँगा आपको अब एक नए ब्लॉग में। ये यहाँ पर दोनों आपस में खेलने लगे हैं, तेरा मेरा मतलब करने लगे हैं, वो कह रहा मेरा है, वो कृष्णा कहता मेरा है, तो इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी अब इनके पीछे। तो बाय बाय, राधे राधे।